स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। क्या मतलब है इस बात का कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी? देखिए, इस बात को स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर आप लंबे समय से जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, तो सफलता तो आपको मिलेगी और ऐसी सफलता मिलेगी जिसको दुनिया देखेगा। जैसे आपने नवाज को देखा, 15-17 साल 20 साल उस आदमी ने संघर्ष किया और फिर सफलता मिली तो पूरी दुनिया ने उसके सफलता को सराहा, सारी दुनिया ने उसके काम को देखा। उसी तरह दशरथ माझी को देखिए, उसने भी 22 साल पहाड़ काटे। जब वो काट रहा था तो कोई नहीं जानता था, और जब वो काट दिया, रास्ते बन गए, तो आज दुनिया उसकी कहानी जानती है, बच्चा बच्चा उसकी कहानी जानती है। मोदी जी की ही देखिए, 2002 से पहले उन्होंने संघ की, पार्टी की कितनी सेवा की। उनके मन में भी फ्रस्ट्रेशन आता होगा, उनको भी लगता होगा क्या कर रहा हूं मैं। ये सारे लोग जो जीवन में सफल हुए हैं, इनको जो सफलता मिली है, और जब ये संघर्ष कर रहे होंगे तो आपके जैसे ही विचार आते होंगे कि मैं जिंदगी में कर क्या रहा हूं और कब तक करूंगा ये सब। लेकिन आने वाले भविष्य में उनके साथ ऐसा होना था, ये तो वो भी नहीं जानते थे। तो आपके जीवन में भी, आने वाले जीवन में आपको बड़ी सफलता मिलनी है, ये तो आप भी नहीं जानते। क्या पता कल आने वाला वक्त आपका हो। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता भी उतनी बड़ी होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं कि जितना बड़ा संघर्ष होगा उतना ही ज्यादा, उतना ही बेहतरीन, उतना ही शानदार आपकी सफलता होगी, जीत होगी। तो आइए सब्जेक्ट को शुरू करें। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, रानू बाबू वर्षा। उस पर भी वीडियो आते हैं, मोटिवेशन के भी आते हैं, स्पिरिचुअल भी आते हैं, उस पर भी जाए और उस पर भी वीडियो देखें। अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं तो वहां भी वीडियो है, कुछ अलग है, तो आप वहां भी जाए, उसको भी देखें। हम सब जीवन में चाहते हैं कि सफलता जल्दी मिल जाए, हम जो चाहते हैं वक्त उस पे मिल जाए, 25-30 साल तक मिल जाए, फिर हम जिंदगी में मकान बनाएंगे, बड़े बड़े गाड़ी खरीदेंगे। हर कोई तो यही चाहता है ना, सुंदर सी लड़की से शादी करेंगे। पर हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता है। हम संघर्ष करते रहते हैं, कईयों की उम्र 40 हो जाती है पर सफलता नहीं मिलती है, तो वो परेशान होने लगता है, इरिटेट होने लगता है, डिप्रेशन में आने लगता है। उसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ख्याल करो कि तुमने कितना लंबा संघर्ष देखा है। जितना बड़ा तुमने संघर्ष देखा है उतना ही बड़ा सफलता होगा। कई महान लोगों ने कहा है कि जिंदगी में अगर आपकी पहली इनिंग खराब जा रही है, दुख आ रहे हैं, तकलीफ आ रहे हैं, तो आप मान के चलिए दूसरी इनिंग आपकी बहुत अच्छी होगी, और पहली इनिंग आपकी शानदार रही है, जहां आपको सब मिला है, वहां दूसरी इनिंग में कष्ट भोगना पड़ेगा। ऐश्वर्या राय की बेटी 14-15 साल की है, और पता है आज तक उसको मोबाइल नहीं मिला। क्यों नहीं देते हैं? उनके पास पैसों की दिक्कत है 20,000 का फोन देने में? नहीं, वो इसलिए नहीं देते हैं कि जीवन में अगर सारी चीज तुमको आसानी से मिलेगी तो तुम जीवन के संघर्षों का मूल नहीं समझ पाओगे। पंजाब में एक फैमिली है, बहुत अमीर फैमिली है, दुनिया भर में उसके कारोबार है, लेकिन जैसे उसके घर में कोई बच्चा पैदा होता है और 15-17 साल का होता है, उसको कुछ पैसे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि जाओ पूरा देश घूम के आओ, और उतने ही पैसे में तुमको जीना है। नो गूगल पे,
नो क्रेडिट कार्ड, कुछ नहीं दिया जाता। वो निकलता है उतने ही पैसों में पूरी सफर को तय करता है। वो इसलिए नहीं कि उनके पास पैसे कम हैं, वो इसलिए भेजता है कि जाओ दुख देख के आओ। और हमारे और आपके जीवन में तो दुख ही बना है। हम तो दुखी देख रहे हैं, तो हम तो परिपक्व हो चुके हैं। आपने दुख इतने देख लिए कि आपको अब बताने की जरूरत है क्या? जीवन के सारे रंग देख लिए। जो इंसान जीवन के सारे रंग देख लेता है, सारी परेशानी जीवन के पहले फेज में देख लेता है, वैसे पैसे को मोहताज हो जाता है, जिंदगी में प्यार को तरसते रहता है, जिंदगी में जो काम करता है उसी में सफलता मिलता है, तो जब वो दूसरी इनिंग में सफल होने लगता है तो पगलाता नहीं है। जैसे कुत्ते को घी नहीं पचता है, उसी तरह सफलता भी सबको नहीं पचता है। प्रकृति उसी को सफलता देती है जिसके अंदर पचाने की कैपेसिटी है। इसीलिए पहले इनिंग में बहुत रगड़ देती है, पहले इनिंग में रुला देती है। अब देखिए ना एग्जाम्पल, दो लोगों का मैं एग्जाम्पल देता हूं, एक अमिताभ बच्चन और दूसरे हैं राजेश खन्ना। राजेश खन्ना इंडस्ट्री में आए, फिल्म जगत में आए, कोई संघर्ष नहीं हुआ, बड़ी गाड़ी लेकर आए, अमीर परिवार के थे, आए और उनको इतनी बड़ी सफलता मिली, इतनी बड़ी सफलता मिली कि हो गया उनका दिमाग खराब। सफलता कितने दिन चली? 10-15 साल। और उसके बाद वो जीवन भर इस इंतजार में रह गए कि दोबारा उनका समय आएगा, पर नहीं आया। वहीं है एक अमिताभ बच्चन, जिंदगी में शुरू में नौकरी किए कलकत्ता में, उसके बाद बंबई में आए, छोटी छोटी फिल्मों में काम मिलता था, 17 फिल्मों में काम किया, कोई फिल्म नहीं चल रही थी, सबके सब फ्लॉप हो रहे थे, सारे के सारे फ्लॉप हो गए। कई बार वापसी का रास्ता भी उन्होंने सोचा, अपने पिता से सवाल कर दिया कि आपने मुझे पैदा क्यों किया। उनके पिता ने कहा कि मैंने तो सोचा ही नहीं, और मैंने अपने बाप से कभी ये नहीं पूछा कि उन्होंने मुझे क्यों पैदा किया। जो इंसान इतना टूट चुका था, फिर सफलता मिली, आनंद में छोटा सा रोल मिला था, राजेश खन्ना हीरो थे और ये सपोर्टिव थे। और उस आदमी को जब सफलता मिलना शुरू हुआ, चिरकाल तक मिला। भगवान ऐसी सफलता सबको दे, आपको भी दे। आज वो 85 साल के लगभग है, आज भी काम कर रहे हैं। कौन है जो 85 साल के होने के बावजूद भी काम करे? तो संघर्ष जितना बड़ा होता है, सफलता भी उतनी ही चिरकाल की मिलती है। इसलिए जिंदगी में परेशान ना हो, हताश ना हो। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, परेशानी आ रही है, माना कि ये सब चलता रहेगा जीवन में, लेकिन जब सफलता आएगी तो बड़ी लेवल की आएगी, बड़ी सफलता आएगी। अपने आप को समझाना पड़ता है। बुरे वक्त में हम अगर अपने आप को समझा ले, अपने आप को मना ले कि देखो ये मेरे इम्तिहान की घड़ी है, यहाँ पे बौखलाना नहीं है, मैदान छोड़ के नहीं भागना है, पीछे नहीं हटना है, बस शांति से इस समय को पार कर जाना है और सारे संघर्षों को झेल जाना है। जब एक बार इन सब चीजों से आप पार कर जाओगे और जीवन में जब सफलता मिलेगा, तो प्रकृति फिर सफलता देगी, फिर देगी, फिर देगी, और ये चिरकाल तक रहेगा।